गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री। ठीक है। और इसमें मैंने ढेर सारी चीजों को पढ़ा दिया है। आपको ये टेबल याद करने के लिए कहा था। सभी बच्चों को ये टेबल याद हो गया है? एक बार जल्दी से बता दीजिए, सभी बच्चों को ये टेबल याद हो गया है? बताइए। यस सर। याद है ना? यस सर। वेरी गुड। चलिए, तो एक क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में करवाया था उसको जल्दी से आप लोग करके दिखाइए मुझे। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को करवा दिया था, जल्दी से एक बार करके दिखाइए। तो सभी बच्चे कैमरा ऑन करके सॉल्व करके इसको दिखाएंगे। लास्ट क्लास में ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था। सॉल्व कीजिए। कराया था ना ये क्वेश्चन सॉल्व? क्या सर? ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में करा दिया था ना? ये सर करा दिया था। तो अभी इसको सॉल्व करके दिखाइए अगर सीख गए थे तो। ठीक है सर। चैट सेक्शन में ही आंसर बताना है सॉल्व करने के बाद। देखिए, गलत जवाब आ रहा है। एक बच्चे ने आंसर किया और गलत जवाब आंसर किया, यानी लास्ट क्लास वो बच्चा नहीं किया है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाना है। कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाना है। सॉल्व कीजिए। आया किसी का आंसर? एनीवन? बताइए। पिछली क्लास में कराया गया क्वेश्चन भी एक बच्चे से सॉल्व नहीं हो रहा है। नहीं, आप आगे से पढ़ रहे हो, पीछे से सब भूल रहे हो। नो सर, निकाल रहे हैं। निकालिए निकालिए। सर मेरे इधर लाइट नहीं है इसलिए मैं कॉपी नहीं दिखा सकती। कोई बात नहीं, आंसर आ गया ना? यस सर। ठीक।
लास्ट के 1 मिनट का और समय है, अभी तक एक भी बच्चे का कॉपी नहीं आया। बताइए, पिछली क्लास में समझाया गया, पढ़ाया गया क्वेश्चन भी आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत खराब स्थिति है। आप लोग 11 बैच के हैं, जो सबसे अच्छा बैच माना जाता है। आंसर दिखाई सर? क्या कह रहा हूँ, तब से तो यही कह रहा हूँ, सर। कैमरा ऊपर के कॉपी दिखाना है। अभी दिखा रहे सर। लास्ट में कितना आंसर आया है? 70 इंटू 3 प्लस √3। मैंने तो और आगे इसके सॉल्व कराया था, आपने किया? सर आ गया। दिखाइए स्वाति। आप लोग आगे से पढ़ रहे हैं, पीछे से सब भूलते जा रहे हैं। आंसर दिखाइए तो स्वाति। ठीक है, √3 नहीं रहेगा, केवल 3 रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए, दिखा रहा हूं, बता रहा हूं कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। देखिए, लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन समझा दिया था, फिर भी दोबारा समझा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग जल्दी जल्दी में लास्ट क्लास में चीजें नहीं समझते हैं। देखिए, पहले तो हम इसका फोटो बनाएंगे, कुछ इस प्रकार का इसका फोटो बनेगा। ठीक, अब देखिए, ये मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को समझा दिया था, ठीक है, कि जब छाया अधिक होती है तो वो एंगल घट जाता है। ठीक है, एंगल घट जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल ज्यादा तो छाया कम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री है, और ये घट के कितना हो गया, 45 डिग्री। और हमें ये नहीं पता है कि जब 60 डिग्री था तो कितना था, लेकिन ये हमें पता है कि जब ये 45 डिग्री होता है तो ये 70 मीटर अधिक हो जाता है। सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कराया था। ये हमें नहीं पता है तो इसे हम x ले लेते हैं। ठीक, और हाइट हमें नहीं पता है, हमें ये हाइट निकालना, ये मीनार है। ठीक है, इतनी चीजें आपको गिवन है, इतनी चीजें आपको क्या है, गिवन है। तो हम इसका नामकरण कर देते हैं। अगर हम ले लें इसको ए बी, और इसको क्या ले लें, डी, और इसको ले लें अगर हम सी। ठीक है, अब हम अगर बात करें, यहाँ पे ध्यान से समझते चलिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन नहीं ध्यान दीजिएगा तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे इन ट्रेंगल, पहले किस में लेते हैं, छोटे वाले ट्रेंगल में, इन ट्रेंगल ए बी सी में। तो इन ट्रेंगल ए बी सी में एक अनुपात में लिख रहा हूं, tan 60 बराबर, बताइए क्या होगा, tan 60 बराबर यहाँ हो जाएगा h/x। ठीक है, और tan 60 का मान कितना होता है, आप सभी को पता है, √3 बराबर h/x। और जब यहां से हम अगर x बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, h/√3 आएगा। यस सर। अब यहाँ पे एक दूसरा ट्रेंगल ले लीजिए, बड़ा वाला ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ए बी डी। अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज लंब तो वही रहेगा h, लेकिन आधार क्या हो जाएगा, x+70 हो जाएगा। और tan 45 का मान कितना होता है, 1, तो 1/h x+70 हो गया। अब यहाँ से अगर हम हल करेंगे तो h बराबर हमारा क्या आएगा, x+70 आएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो। क्लियर है सभी बच्चों को, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? नो सर। अब हमें बस इसमें मान रख देना है, यानी x का मान अगर हम h में यहाँ रख दें तो आंसर आ जाएगा। लास्ट क्लास में भी बताया था, फिर भी आप लोग चीजों को नहीं किए। देखिए, तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, क्या, कि x बराबर h/√3 को
समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या प्राप्त होगा हमें? h बराबर दे रखा है x प्लस 70। अब यहाँ पे x के जगह पे हम क्या रख देंगे? x के जगह पे हम रख देंगे h बट्टा √3 प्लस 70। क्लियर है? यस सर। अब इसको हमें हल करना है, तो ये h बट्टा √3 को इधर लेके आएंगे, देखिएगा, तो h माइनस h बट्टा √3 हो जाएगा इक्वल टू इधर में 70 हो जाएगा। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है। सॉल्व कीजिए, √3 और 1 का एलसीएम √3 होगा। √3 में 1 से भाग देंगे तो √3 आएगा। √3 में h से गुना करेंगे तो कितना आएगा? √3h माइनस √3 में √3 से भाग देंगे तो √3 और h आएगा तो 1, यहाँ पे 70। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा? पहली बात कि यहाँ पे h जो है कॉमन ले लेंगे हम लोग, ऊपर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा √3h माइनस h, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 70 √3। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच गया √3 माइनस 1 इक्वल टू 70 √3। क्लियर है? अब अगर यहां से मैं लिख दूं h बराबर, तो आप लिखोगे ना 70 √3 बट्टा में √3 माइनस 1। अब इसको हमें रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए हम अपोजिट क्या करेंगे? √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, और जब इसे गुणा करेंगे तो और थोड़ा सा हम इसको ऊपर करते हैं, देखिएगा, तो क्या हो जाएगा? ऊपर में देखिए, ये √3 से √3 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, तो 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब प्लस √3 तो √3 रहेगा। अब बट्टा में a² माइनस b² हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 1²। तो यहाँ से कितना आ गया? 70 ब्रैकेट बंद 3 प्लस √3 बट्टा में 3 माइनस 1, यानी कि यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं। और जब यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये कट जाएगा, 2 से ये 70 कट गया 35 बार में, तो कितना आ गया? 35 3 प्लस √3। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी करवा दिया था, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी आपको करवा दिया था। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, पोल सेक्शन में कीजिएगा, कीजिए इस क्वेश्चन को पोल सेक्शन में कीजिए सभी बच्चे, एकदम ध्यान से, आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। आप लोग आगे से पढ़ रहे हैं, पीछे से सब भूलते जा रहे हैं। सर निकाल रखा है पहले ही। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। आपने HW के लिए दिया था सर ये। हाँ तो ठीक है, आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। जो लोग नहीं किए पहले निकाल लीजिए फिर कीजिए। चल सॉल्व कीजिए। आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, कोशिश कीजिए। जिनका सॉल्व हो जाएगा पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। ये मैंने होमवर्क में भी दिया था आप लोगों को।
चलिए मैं थोड़ा सा इसका फोटो बना देता हूं ताकि आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। देखिए ये क्वेश्चन है, इसका फोटो मैं बना देता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक मीनार के पाद बिंदु से, तो हमने एक ये मीनार ले लिया, ठीक है, और ये मीनार का हमने धरती ले लिया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और मीनार का पाद बिंदु क्या होगा, ये नीचे वाला होगा, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु से एक पर्वत के शिखर पे, तो एक इधर में पर्वत भी ले लीजिए, ये आपका पर्वत हो गया, ठीक है। आपने एक मीनार ले लिया, एक पर्वत ले लिया। अब कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से पर्वत के शिखर पे, ये पर्वत है, ठीक है, तो मीनार के पाद बिंदु से पर्वत के शिखर पे एक एंगल बना दीजिए। मीनार के पाद बिंदु से पर्वत के शिखर पे क्या बन गया, एक एंगल बन गया, कितने डिग्री का, 45 डिग्री का, ठीक है। फिर कह रहा है कि पर्वत के पाद बिंदु से, यानी यहां से मीनार के शिखर पे एक एंगल बन रहा है, यहां मिला दीजिए, और ये कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। तो आपको बताना है कि यदि मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है, यानी कि ये अगर 30 मीटर है, ठीक है, तो आपको पर्वत की ऊंचाई यानी ये निकालना है, और नीचे वाला हमें नहीं पता है, तो नीचे वाला आधार हम x ले लिए। अब आपको ये h का मान निकालना है, इतनी चीजें आपको गिवन है, ठीक है। ये जो है आपको 30 मीटर गिवन है, मीनार की ऊंचाई जो है आपको यहाँ पे गिवन है। चलिए मैंने इतनी आपको हेल्प कर दी है। तो देखिए यहाँ पे दो समीकरण बनाएंगे, दो ट्रेंगल में, मैं ये भी आपका बता देता हूँ। यहाँ पे ले लेते हैं इसको ट्रेंगल ए डी और सी, यहाँ पे कर देते हैं डी। तो हम दो ट्रेंगल लेंगे, एक बार लेंगे इन ट्रेंगल एबीसी, इन ट्रेंगल एबीसी। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, इन ट्रेंगल एबीसी में ध्यान से देखिए क्या है हमारा, tan 30 है। तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, यहां से अगर आप देखेंगे तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, बताइए, 1/√3। 30/x, 30/x, यानी कि अगर हम √30 का मान रखेंगे तो यहाँ पे 1/√3 बराबर 30/x आ गया। और यहां से अगर हम हल करते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा, 30√3 आएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पे एक दूसरा ट्रेंगल ले लीजिए, इन ट्रेंगल ग्रीन वाला, ये वाला ट्रेंगल लीजिए, ए क्या हो जाएगा यहाँ पे BCD, और यहाँ पे tan 45 डिग्री ले लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा h/x। tan 45 का मान कितना होता है 1, बराबर h/x। अब यहां से जो x का मान आएगा वो h में रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए लास्ट के 1 मिनट का समय है, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। अब भी जो आंसर नहीं निकाल पा रहा है ना, समझ लीजिए आपने इस चैप्टर में कुछ नहीं सीखा है। इतना सॉल्व करने के बाद भी अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है, यानी कि इस चैप्टर में आपने कुछ नहीं सीखा है। बस एक लाइन लिखना है और आंसर आ जाएगा। सिर्फ एक लाइन मैंने नहीं लिखा है, और वो एक लाइन अगर आप लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा।
लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 6, 5, 4, 3, 1। देखिए एकदम आसान सवाल था और मैंने सॉल्व कर दिया है। देखिए यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी कि जो x का मान है वही h का मान हो जाएगा, 30√3। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यानी कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद भी इतने बच्चों ने गलत आंसर किया है। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। बताइएगा सभी बच्चों को क्लियर है ये? यस सर। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए कीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए, एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। बहुत आसान सवाल है, कोशिश कीजिएगा तो बन जाए, और सोचिएगा मुश्किल है, कोशिश नहीं कीजिएगा तो नहीं बनेगा। सॉल्व हुआ? सर क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, फिगर बनाना एक बार। देखिए ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, मीनार के आधार से, तो पहले एक मीनार बना लेते हैं। ये हो गया आपका मीनार, इसका हम, ये धरती हो गई आपकी, धरती पे मीनार खड़ी है, और मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पे, तो यहाँ ले लेते हैं हम 4 मीटर की दूरी पे एक बिंदु, और एक 9 मीटर की दूरी पे दो बिंदु है, तो इसका नाम कर देते हैं हम लोग कुछ। ठीक है, ये एक बिंदु है और एक ये बिंदु है, ध्यान से समझिएगा। और बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, यानी कि यहां से भी एक क्या बन रहा है, शिखर उन्नयन कोण बन रहा है, और एक यहां से बन रहा है। ठीक है, और ये जो दूरी है वो 4 मीटर है, और ये जो दूरी है यहाँ से 9 मीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 9 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4 मीटर। ठीक है, और जो इसका उन्नयन कोण है वो एक दूसरे के पूरक है, यानी अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है। आप लोगों को मैंने बताया था एक चीज अगर याद होगा तो, कि पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो एक कोण 90 है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि a प्लस बी बराबर 90, ये एक दूसरे का पूरक कोण है, तो अगर मैं पूछूं a बराबर क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, 90 माइनस बी। तो इसी तरह अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, होगा। यस सर। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है।
ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दो समीकरण यहाँ पे भी बनेगा, दो समीकरण यहाँ पे भी बनेगा। तो पहले अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रायंगल ए बी और इस बिंदु को ले लेते हैं सी और यहाँ ले लेते हैं डी। तो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी ध्यान से समझिएगा। इन ट्रायंगल अगर एबीसी देखिएगा तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, इसकी ऊंचाई मीनार की हमें नहीं पता है, वही निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पे एच लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, एच। तो अगर मैं लिखूं एच बट्टा 4 तो ये क्या हो जाएगा बताइए, अरे कुछ तो बताइए। सर tan थीटा। tan थीटा होगा, यस सभी सर। बच्चे बताइए। और एक चीज ये भी जानते हैं कि 1 बट्टा tan थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे अगर हल करें तो हम इसको 1 बट्टा cot थीटा बराबर लिख सकते हैं 4, अब क्या हो जाएगा h बट्टा 4। और यहां से अगर हम हल करते हैं और तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4 बट्टा h हो जाएगा। यानी इसको ऐसे लिखिए, ज्यादा सही रहेगा कि हम tan थीटा को क्या हम ये लिख सकते हैं 1 बट्टा cot थीटा, पढ़े थे ना आप लोग। यस सर। ठीक है, यस वही चीज मैंने लिखा tan थीटा को क्या लिख दिया 1 बटा cot थीटा, तो h बटा 4 है। आज जब मैंने यहां से cot थीटा बराबर निकाला तो क्या आया 4 बटा 8। और एक चीज मैंने बताया था कि 90 माइनस थीटा यानी tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा होता है। ये चीज बताया था, याद है जब पिछला चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे, याद आ रहा है। तो अब ले लीजिए बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए बी डी, अब बड़ा वाला ट्रायंगल लीजिए ए बी डी। अब अगर मैं यहां लिखता हूं h बट्टा में पूरा क्या हो जाएगा बताइए, h बट्टा 9, h बट्टा 9, क्लियर है। अब ये h बट्टा 9 किसके हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा होगा, tan, यहां पे इसको लिख लीजिए एक सेकेंड, tan 90 माइनस थीटा होगा, होगा, यस सर। यही है ना। अब इसको हल करेंगे, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं, देखिएगा यहाँ पे। तो h बट्टा 9 इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा होता है, बताइए जी। यस यस सर। सर। तो यहाँ पे भी cot थीटा बराबर क्या आया है 4 बट्टा h आया है। और यहाँ पे भी cot थीटा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ cot थीटा बराबर h बट्टा 9 है, लिख सकता हूँ ना। तो यस अब सर। देखिए cot थीटा बराबर 4 बट्टा 8 है और यहाँ पे 8 बट्टा 9, यानी आपस में ये बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा 4 बट्टा h बराबर h बट्टा 9 हो जाएगा। और जब हल करेंगे तो h स्क्वायर बराबर क्या हो गया 36, 9 चौका 36, और यहां से h बराबर क्या आ गया 6। क्लियर है सभी बच्चों को, यस सर। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया। यस सर। चल, किसी बच्चे को कोई डाउट है, नो सर। चल स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से करके लेके आएंगे, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। चाहे करेंगे अभी आप लोग करेंगे कि मैं करवा दूं, कोशिश करके देखते हैं सर एक बार। अरे अभी भी सेम क्वेश्चन यहाँ पे किए आप लोग। इसमें ठीक है 4 सर। मीटर 9 मीटर था और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9 मीटर और 16 मीटर है। इधर देखिए यहाँ पे सेम टू सेम चीज है, बस 4 मीटर 9 मीटर कर लेना है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बस 9 मीटर और 16 मीटर, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। चलिए कीजिए, 5 से 7 मिनट का समय दे रहा हूं, कीजिए, सबका आंसर आना चाहिए। पिछला क्वेश्चन का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, कैसे हम लोग किए हैं, सेम टू सेम चीजें वहां पे अप्लाई करना है, कुछ भी अंतर नहीं करना है। जैसे इस क्वेश्चन को किए हैं वैसे ही उस क्वेश्चन को करना है। चल कीजिए, होल सेक्शन में करना है। ट्राई करके देखेंगे, मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन करने के बाद भी ट्राई करके देखेंगे। नो सर, अभी निकाल रहे हैं। निकालिए इसको आराम से, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करना है।
चलिए मैं इसकी आकृति बना देता हूं, आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। रुक जाइए, थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया, इतना पे दिख रहा है ना? चलिए Yes, देखिए, sir. यहाँ पे जैसे आकृति बनाए पहले सेम टू सेम ऐसा ही आकृति खींच देते हैं, ठीक है, क्योंकि सारा कुछ तो सेम ही रहेगा। ठीक है, इसका भी नाम रख दीजिए ए बी सी और डी। यहाँ पे 9 की जगह पे क्या था, यहाँ पे 4 था, तो यहाँ पे जहाँ 4 लिखे वहां पे 9 लिख दीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, 9 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, 16 मीटर। ठीक है, अगर ये थीटा है जैसे वहां पे माने थे, तो इसको हम क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा करेंगे। सेम टू सेम, देखिए सब कुछ सेम टू सेम है, बस यही काम यहाँ पे अप्लाई कर देना है। बस वहां पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है, वैल्यू बस वही है। अब सॉल्व कीजिए। मैं बता भी देता हूं, थोड़ा सा और हिंट दे देता हूं आप लोगों को। देखिए एक बार लेंगे हम इन ट्रायंगल किस में, इन ट्रायंगल ए बी सी में, और एक बार लेंगे हम इन ट्रायंगल किस में, बड़ा वाला में, इन ट्रायंगल ए बी डी में। तो यहाँ आएगा हमारा tan थीटा बराबर कितना, बताइए, tan थीटा सर बराबर कितना आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं नहीं h है, तो एक बार h/9 आएगा यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आया, एक बार यहाँ पे h/9 आएगा, और tan थीटा का अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1/cot थीटा बराबर यहाँ से 8/9 हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और एक बार और एक स्टेप कर देंगे तो आप लोग को हल हो जाएगा आराम से। देखिए अगर यहां से मैं थोड़ा सा इसको और हल कर देता हूं, ठीक है, तो यहां से cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 9/h हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऐसे ही एक रिलेशन एबीडी में यहां दिखेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h/16 बराबर क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, और इसको जब हल करेंगे तो h/16 इक्वल टू cot थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको अगर हम ऐसे लिख दें, cot थीटा बराबर h/16, तो समीकरण 1 ये रहा और समीकरण 2 ये रहा। समीकरण 1 और 2 से आप मिला के सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। मैंने पूरा लगभग हल कर दिया है, सर हल कर दिया है, पोल सेक्शन दे दो। कीजिए आराम से। एक और क्वेश्चन है, उसके वो क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद करवाऊंगा, इसको कर लीजिए अभी, फिर उसको करते हैं। अभी एक और क्वेश्चन है, उसको कर लेंगे तो ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कर लीजिए। देखिए एक बच्चा इतना करने के बाद भी गलत कर रहा है, एक बच्चा इतना समझाने के बाद भी गलत आंसर किया, मतलब दिख रहा है कि cot थीटा बराबर 9/h है, और यहाँ पे भी cot थीटा बराबर h/16 है, तो दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। देखिए दो बच्चों का गलत हो गया, तो समझ रहे हैं कि ये बच्चे जो हैं अभी तक इस चैप्टर में कुछ नहीं सीखे, अगर यहाँ से गलत हो रहा है तो, और कभी सीख भी नहीं पाएंगे अब आप लोग, क्योंकि रेगुलर क्लास नहीं करते हैं, और जो रेगुलर क्लास नहीं करेगा उससे नहीं बनेगा। सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन था, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, और सेम टू सेम छोड़िए, आधा से अधिक सॉल्व कर दिया हूं। यहाँ 2 लाइन लिखना है, आंसर आ जाएगा। बताइए 4 बच्चों का गलत हो गया इतना सॉल्व करने के बाद भी, सिर्फ 3 बच्चों का सही है, इतना सही मैंने सॉल्व कर दिया, यानी बस 10% बाकी है, 90% सॉल्व कर दिया। इसके बावजूद जो है 4 बच्चों का गलत है, सिर्फ 3 बच्चों का सही है। सर मैंने तो खुद से सोल्व किया था ये, और मेरा राइट है।
अरे बाबू एक बात बताओ, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि cot थीटा बराबर 9/h है और cot थीटा बराबर h/16 है, तो इन दोनों को आपस में बराबर नहीं कर सकते हम लोग। तो यहाँ पे ये लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ये आपस में बराबर हो जाएगा। 9/h इक्वल टू h/9 16। अब इसको यहाँ से h बराबर मान निकालने नहीं आ रहा है, क्या कहें आप लोगों को। मतलब बताइए, इस क्वेश्चन को भी आधे से अधिक बच्चे गलत कर रहे हैं इतना सॉल्व करने के बाद भी। मैं अवंती से बोल दूंगा कि आप लोग को L1 से निकाल के दूसरे बैच में डाल दिया जाए, L3 या L2 के बैच में डाल दीजिए। आप लोग की बहुत खराब स्थिति है। इतना समझाने के बाद भी, पिछला क्वेश्चन सेम टू सेम कराने के बाद भी ये हालत है आप लोगों की। पता नहीं क्या सीखेंगे आप लोग। सर लास्ट के 40 सेकेंड है। लास्ट के 20 सेकेंड। बहुत खराब स्थिति है। इतना करने के बाद भी कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है, मतलब कि उसको जोड़ घटाव ही नहीं आता है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे h स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 9 गुने 16 हो जाएगा। और यहाँ से हल करेंगे तो h स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 144। और यहाँ से h बराबर निकालेंगे तो वर्गमूल 144 बराबर कितना आ जाएगा, 12 मीटर आंसर। बताइए, इतना सॉल्व करने के बाद भी कुछ बच्चे सही नहीं कर पा रहे हैं, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं। किसी बच्चे को डाउट है, नो सर। क्लियर है। यस सर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 12। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा। अगला प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, अपोल सेक्शन में आंसर करना है। इसमें समय लगेगा, ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसमें समय लगेगा, कोशिश कीजिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन है, यहाँ पे सी ऑप्शन है, हमेशा यहाँ पे बी रहता है, और यहाँ पे बी ऑप्शन है, और यहाँ पे डी ऑप्शन है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सामान्यतः क्या होता है कि यहाँ पे बी यहाँ पे सी होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ए कहाँ है, सी कहाँ है, बी कहाँ है, डी कहाँ है। तो एकदम ध्यान से हल कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, ठीक है। एकदम आराम से हल कीजिए। सॉल्व कीजिए एकदम आराम से। 2 बच्चों का उत्तर आया है, एकदम सही आया है। आराम से सॉल्व कीजिए, समय लगेगा इसमें।
ये बच्चे तुक्का मार रहे हैं इसका मतलब, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 मिनट का समय तो लगेगा। चलिए मैं थोड़ा सा आकृति बना देता हूं ताकि आपको हेल्प हो बनाने में। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का, ये अंतिम सवाल भी है, सबसे टफेस्ट सवाल है। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। यहाँ पे आप क्लिप को मीनारी समझ लीजिएगा, क्लिप भी जो है एक मीनारी है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिप बना दिया, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। ये आपका क्लिप का ये या मीनार का ये, ठीक है, और ये आपका धरती है, ठीक है। अब कह रहा है कि 81 मीटर ऊंचे क्लिप, ठीक है, तो ये कितना है, 81 मीटर का है। यहाँ पे लिख दीजिए 81 मीटर का है, ये 81 मीटर का है, ठीक है। तो 81 मीटर ऊंचे एक क्लिप के शिखर से देखने पे एक स्तंभ के शिखर, अब यहाँ पे एक स्तंभ बना लीजिए, यहाँ पे आप एक स्तंभ बना लीजिए, ठीक है, एक स्तंभ बना दिया आप लोगों ने। तो कह रहा है कि स्तंभ के शिखर को देखने पे, यानी यहां से आप देख रहे हैं, ठीक है, यहां से आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो अवनमन कोण होगा कुछ हॉरिजॉन्टल के इधर में बनेगा। मैंने फोटो ज्यादा ही ऊपर बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा और क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 एंगल बन रहा है, ठीक है, 2 चीजें जो है यहाँ पे बन रही है, एक बॉटम पे और एक कहाँ पे बन रही है बताइए। 1 सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा मैं और फोटो को बड़ा करके बनाता हूं, नहीं तो आप लोग यहाँ पे जो है कंफ्यूज हो जाइए, ठीक है। 1 सेकेंड रुक जाइए, ये जमीन हो गया, अरे यार ये जमीन हो गया, ठीक है, ये एक ले लीजिए, एक यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है, इसको इधर से मिटा दीजिए, ठीक है। अब यहां से देखिए, एक तो यहां से गुजरेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए एक जो है यहां से दिख रहा है, ठीक है, ठीक, बात समझ में आया। एक यहां से देख रहा है, तो यहाँ पे जो ये ऊंचाई है ना 81 है, ठीक है, ये 81 है, और इधर में भी जो है 1 सेकंड रुक जाइए, ठीक है, ये 81 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे एच ले लीजिए क्योंकि इसकी ऊंचाई हमें नहीं पता है, ठीक है। और जो कोण बन रहा है वो आपको जो है, अगर यहां से मैं खींच दूं तो ये आपका एक यहाँ 30 बनेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा 30 बनेगा, ठीक है। ये 2 अलग अलग बना लेते हैं यार, मतलब थोड़ा सा आप लोगों को इसमें परेशानी होगा, ठीक है। एक काम कीजिए, आज के लिए ना इसको होमवर्क में रख लीजिए, कल नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा जो है आप लोग होमवर्क में नोट कर लीजिए, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इसको करके आइएगा एक बार, नेक्स्ट क्लास में कर, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए।